गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज मैं आपको पाठ 11 ईदगाह की स्टोरी बताने जा रही हूँ। इस स्टोरी को लिखने वाले कवि हैं मुंशी प्रेमचंद जी। इसमें इन्होंने एक दादी और पोते के बारे में स्टोरी पूरी बताई है, जो मैं आपको एक सारांश के रूप में ये कहानी बताने जा रही हूँ। आप उसको ध्यान से सुनना। रमज़ान के पूरे 30 दिन बाद ईद के आने पर गांव के सभी लड़के प्रसन्न हैं। रमज़ान मतलब जो मुस्लिम लोग का ईद का फेस्टिवल होता है ना, ईद मनाते हैं। तो ईद से पहले 30 दिन के जो व्रत रखते हैं मुस्लिम लोग, उसको रमज़ान कहते हैं। उसके बाद ईद का त्यौहार आया है। सभी ईद मनाने की तैयारी कर रहे थे। लड़के सबसे अधिक खुश थे। ईदगाह जाने की खुशी पर तो केवल उनका अधिकार है। सबको मेले में जाकर पैसे खर्च करने की खुशी होती है। सब बच्चे बार बार अपने पैसे गिन गिन कर खुश हो रहे हैं। 13-14 साल का हामिद भी सबसे ज़्यादा खुश है। हालांकि पाँव में जूते नहीं हैं उसके और सिर पर पुरानी टोपी है, परंतु ईदगाह जाने की खुशी उस पर भी छाई है। उसके पास 3 पैसे हैं। सभी को मेले में जाने के लिए कितनी खुशी होती है ना। कोई भी फेस्टिवल आता है तो हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर मेले में जाते हैं, लेकिन इसमें हामिद बहुत गरीब लड़का है। दादी पोता है, अकेले रहते हैं। और 13-14 साल का जो हामिद है, उसके पैर में जूते भी नहीं होते, सिर पर एक पुरानी टोपी है, जो फिर भी वो ईद के त्यौहार में अच्छी तरह से मनाने की खुशी में ललायित है। हामिद की दादी अमीना, उसकी दादी का नाम क्या है? अमीना, भय से दबी जा रही है। वह उस मेले में अकेले भेजना नहीं चाहती। कुल 2 आने दादी पोता ईद मनाने की खुशी में बेसुध है। गांव की टोली के साथ हामिद भी चल पड़ा, यानी गांव के लोग, कुछ लोग जो जा रहे थे उनके साथ हामिद भी चला गया। शहर को जाने वाला रास्ता शुरू हो गया। गांव वालों का यह छोटा सा दल गरीब से बेखबर शहर की अनोखी चीज़ें देखता धीरे धीरे चल रहा था। इमली के घने पेड़ों के झुंड में बनी ईदगाह नज़र आने लगी। ईदगाह मतलब जहाँ पे ईद के दिन नमाज़ पढ़ने जाते हैं ना, उसको हम ईदगाह बोलते हैं। तो गांव से जब जा रहे थे तो दूर से उन्हें ईदगाह नज़र आने लगी। वहाँ बिछी जाजिम व रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक आखिर तक बनी थी। ग्रामीणों ने भी वज़ू किया और पिछली कतार में लग गए। जाजिम मतलब जो नमाज़ पढ़ने के लिए नीचे वो बिछाते हैं ना, मैट टाइप का, उसको जाजिम कहते हैं। और सभी रोज़ा पढ़ने के लिए एक लाइन में एकत्रित होकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद नमाज ख़त्म हो गई। लोग गले मिलने लगे। जब नमाज ख़त्म हो जाती है तो आपस में लोग बधाइयाँ देते हैं और गले वगैरह मिलते हैं ना, तो ऐसे ही लोग गले मिलने लगे। बच्चे मिठाइयों और खिलौनों की दुकानों में टूट पड़े। बहुत सारे लोग हिंडोले झूल रहे थे। हिंडोले मतलब मेले में बहुत सारे झूले लगे होते हैं, खूब सारी दुकानें, खिलौने, मिठाइयाँ और भी कई चीज़ों की दुकानें होती हैं। सब उसमें सामान लेते हैं और घूमते हैं। हामिद के साथी यानी उसके मित्र महमूद, मोहसिन, नूरा और सम्मी घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। बच्चों ने चरखी पर झूले लिए। महमूद, मोहसिन, नूरे तथा शम्मी ने अपनी अपनी पसंद के मिट्टी के खिलौने खरीदने पर हामिद 3 पैसों में मेला देखने आया। वह यह नहीं चाहता था कि अपने पैसे खिलौने पर खर्च करे। सभी अपने अपने खिलौनों की तारीफ़ करते हैं। हामिद खिलौनों की निंदा करते हुए कहता है कि मिट्टी के ही तो हैं, नीचे गिरकर चूर चूर हो जाएंगे। हामिद दूर खड़ा था। वह अपने 3 पैसे गंवाना नहीं चाहता था। उसके सभी फ्रेंड थे, वो हामिद की हंसी मजाक उड़ा रहे थे कि 3 पैसे लेकर ये मेला घूमने आया है। और वो हामिद अपने दोस्तों के खिलौनों की निंदा करने लगा कि ये मिट्टी के खिलौने तुम लोगों ने लिए हैं जो टूट जाएंगे, ये सब व्यर्थ है। खिलौने खरीदने के बाद किसी ने रेवड़ियाँ खरीदी, किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने सोहन हलवा खरीदा। हामिद यहाँ भी ललचाई आंखों से देखता रहा। सब उसको चिढ़ाकर मिठाई खा लेते। वे हामिद को मिठाई लेने के लिए कहते, लेकिन हामिद ने कुछ न खरीदा। कुछ दुकानें लोहे की चीज़ें की भी थी। हामिद को ख्याल आया कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है। रोटी बनाते उनकी उंगलियां आग से जल जाती हैं। हामिद ने दादी के लिए 3 पैसे से चिमटा खरीद लिया। बच्चे चिमटे को देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं, पर हामिद उसे रुस्तमे-हिंद साबित कर उनके खिलौने की खिल्ली उड़ाता है। फिर वह कहता है कि यदि एक चिमटा जमा दूं तो लोगों के सभी खिलौने टूट जाएंगे। अब बच्चे की
बच्चे भी चिमटे से प्रभावित हो जाते हैं। ये गांव पहुंच गए। अमीना हामिद के हाथ में चिमटा देखकर चौंकी। उसने सिर भी पीट लिया। परंतु हामिद ने जब उसे कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने ये लिया है। यह सुनकर बुढ़िया अमीना का क्रोध प्यार में बदल गया। उसने हामिद को गले लगा लिया। क्या हुआ यदि यहाँ धन की कमी थी, प्यार और दुआएं भी कमी न थी। ये सब देखते हुए दादी ने उस हामिद को खूब दवाई दी और उसे प्यार से गले से लगा लिया। थैंक यू।